जीवन का असली आनंद, एक विस्तृत बुद्ध कथा, एक प्रेरक कथा जो आपको अंतर्मन की यात्रा पर ले जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक घने वन प्रदेश में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। यह उनके जीवन का एक शांत चरण था, जब वे नगर नगर, ग्राम ग्राम घूमते हुए लोगों को शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का उपदेश देते थे। एक दिन वे मगध राज्य के एक संपन्न गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यक्ति था, नाम था सेठ धनपाल। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसके घर में सोने चांदी के बर्तन थे, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, विशाल बाग बगीचे, हर वो वस्तु जो कोई भी व्यक्ति संसार से चाहता है। पर उसके मन में एक बेचैनी थी जो उसके पूरे वैभव के ऊपर एक अदृश्य छाया की तरह मंडराती रहती थी। उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी, बिना कारण चिंता होती, डर लगता और सबसे बड़ा सवाल, मैं इतना कुछ होने पर भी खुश क्यों नहीं हूँ। उसी गांव में बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर वो धनपाल उनके पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, मेरे पास दुनिया की हर वस्तु है, पर मुझे सुख नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मेरा मन हर समय असंतुष्ट रहता है। बताइए, जीवन का असली आनंद क्या है? मुझे क्यों नहीं मिलता ये? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे एक शिष्य आनंद से कहा, आनंद, यह कटोरा लो और पास की झील से पानी भर लाओ, पर ध्यान रखना एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। आनंद ने कटोरा लिया और झील की ओर चल पड़ा। झील करीब आधे कोस दूर थी। रास्ता संकरा और पथरीला था। आनंद ने बहुत सावधानी से पानी भरा और लौटने लगा, लेकिन रास्ते में 2-3 बूंदें कटोरे से छलक गईं। जब वो वापस आया तो बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुमने पानी सुरक्षित लाया? आनंद बोला, गुरुदेव, बहुत सावधानी बरती, लेकिन फिर भी कुछ बूंदें गिर गईं। रास्ता कठिन था और कई बार मेरा ध्यान इधर उधर चला गया। बुद्ध ने धनपाल से कहा, क्या तुमने देखा, जब ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित न हो तो कार्य असफल हो ही जाता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। तुम दौलत के कटोरे को भरने में तो लगे हो, पर तुम्हारा ध्यान हर ओर है, कभी तुलना में, कभी डर में, कभी भविष्य की चिंता में। कैसे पाओगे आनंद? धनपाल मौन हो गया। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद लाओ दूसरा कटोरा। फिर उन्होंने धनपाल को ही झील से पानी लाने को कहा, पर इस बार बुद्ध ने एक और शर्त जोड़ दी, कटोरे को भरते हुए और लौटते हुए तुम्हें नजर झील से हटाकर कहीं और नहीं देखनी है। न रास्ता, न पेड़, न पक्षी, बस पूरा ध्यान केवल कटोरे पर। धनपाल झील तक गया। उसने गहराई से कटोरे को देखा। झील की लहरों में नहीं बहा, पक्षियों की आवाजों पर नहीं ठहरा। रास्ते के हर पत्थर को उसने अपने ध्यान से महसूस किया। उसने कटोरे में पानी भरा और धीरे धीरे लौट आया, बिना कोई बूंद गिराए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा तुमने, जब तुम एकाग्र हुए, जब तुमने अपना पूरा ध्यान केवल एक स्थान पर केंद्रित किया, तो न जल गिरा, न असफलता हुई। यही जीवन का रहस्य है, ध्यान। तुम जीवन के असली आनंद को पाना चाहते हो, लेकिन तुम हर समय दौड़ते रहते हो, कभी धन के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों को लेकर, कभी भय में। जब तक तुम बाहर देखते रहोगे, तुम आनंद से दूर रहोगे, और जिस दिन तुम भीतर देखना शुरू कर दोगे, अपने मन की गहराई में, उस दिन तुम जीवन के आनंद से भर जाओगे। धनपाल की आंखें भर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर बंद कोई खिड़की खुल गई हो। उसकी आत्मा जैसे एक गहरी सांस लेकर जाग गई हो। उसने पूछा, हे प्रभु, तो क्या मुझे सब कुछ त्याग देना होगा आनंद पाने के लिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, आनंद त्याग में नहीं, समझ में है। तुम्हें अपने कर्तव्यों, अपने परिवार, अपने धन से भागना नहीं है। तुम्हें बस इतना समझना है कि संपत्ति तुम्हारी है, पर तुम संपत्ति नहीं हो। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तो फिर जीवन अपने आप आनंदमय हो जाता है। धनपाल ने वहीं भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने न अपने महल छोड़े, न अपना व्यापार, पर अब वह शांत था। अब वो हर दिन कुछ समय ध्यान करता, कम बोलता, अधिक सुनता और हर एक क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीता। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन का असली आनंद पाने में नहीं, जानने में है। जो भीतर की शांति जान गया, वही जीवन का स्वाद जान गया। बुद्धत्व कोई अलग स्थिति नहीं, वो है अपनी चेतना को जागृत करना, अपने भीतर उतरना और उस मौन को जानना जहाँ कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, केवल होना है।